शायद इतनी नरकी जिंदगी हम जी रहे हैं ना, ये वाल्मीकि समाज जो आज नरकी जिंदगी जी रहा है, शायद कोई नहीं जी रहा है। नौकरी का डर है, बच्चे पाल रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। हम लोग कैसे 12,000 में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, दाल रोटी खिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो हम जानते हैं। बोलते तुम्हारा काम है, ये तुम्हें करना पड़ेगा, तुम इसी काम के लिए बने हो। जो काम हमारा नहीं है वो जबरदस्ती हमसे कराया जाता है। मतलब एक जातिवाद के हिसाब से भी लोग दूसरे तरीके से बिहेव करते हैं। वर्करों को परेशान करना, मतलब बदतमीजी से बात करना, सुपरवाइजर भी उल्टा सीधा बोल जाते हैं वर्करों के साथ में। जिस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को कुछ दिनों पहले अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसलिए जाना जा रहा था क्योंकि यहाँ का जो छात्र है अभिजीत बैनर्जी, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्हें इसलिए भी जाना जा रहा था क्योंकि उन्होंने कई गरीबों के लिए और कई लोगों के लिए काम किया था। लेकिन उसी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से, जहाँ से ऐसे छात्र पढ़कर निकलते हैं और जो यूनिवर्सिटी तमाम दलितों और पिछड़ों की आवाज़ उठाती रहती है, वहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके खिलाफ, और जो उन्हें काम देती है उस सुदर्शन कंपनी के खिलाफ। इनको उन बेसिक सेफ्टी इक्विपमेंट्स तक मुहैया नहीं कराए जाते जिससे इनकी जिंदगी और मौत के बीच का फासला तक तय हो जाता है। तो आइए इन्हीं लोगों से आज हम बात करेंगे क्या 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 इनकी मांगे हैं। हमारी डिमांड ये थी, जो हमारा एक पथरीले रास्तों में हमने एक रास्ता बनाया था, उस रास्ते पे हमारा ये पूरा नया कॉन्ट्रैक्टर जो आया है ये कायम रहे। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर कायम क्यों नहीं रहना चाह रहा है? क्योंकि यहाँ के प्रशासन की ढील है। अगर प्रशासन टाइट हो कि भाई इनका जो रूल है, सिस्टम है, वो इनको देते रहो, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। काम करने के लिए आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार थे। हमने कहा अगर ये कॉन्ट्रैक्टर आया था, एमडी आया था, उनका कोई कह रहा था भाई हम नहीं देते, हम नहीं दे पाएंगे। मैं कहते आप नहीं देते हो कोई बात है, ठीक है, आप नहीं देते हो तो आप रिजन दे दो, जीएनयू को बोलो जी हम आप यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं चला पाएंगे। हम जिस कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम कर रहे थे पहले से, वो बगैर कहे हमें सब कुछ दे रहा था। नौकरी का डर है, बच्चे पाल रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। हम लोग कैसे 12,000 में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, दाल रोटी खिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो हम जानते हैं। शायद इतनी नरकी जिंदगी हम जी रहे हैं ना, ये वाल्मीकि समाज जो आज नरकी जिंदगी जी रहा है, शायद कोई नहीं जी रहा है। क्योंकि हम शिक्षा नहीं है हमारे पास, पढ़े लिखे नहीं है हम। और मैं अपने भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि शायद जो तुम कर रहे हो ना, कल तुम्हारे बच्चे ना करें। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, चाहे कैसे भी पढ़ाओ, खून पसीना बहाओ। मैं इन सब अपने वाल्मीकि समाज से कहना चाहता हूँ। इमरजेंसी में किसी के डेथ हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसके लिए भी लीव लिखवाते हैं। सुबह को टिक लगवाते हैं, बीच में बंदे को कोई चोट लग गई, कुछ हो गई, तो उस टिक को मिटा के बोलते हैं बंदा आया ही नहीं था हाजिरी पे। वर्करों को परेशान करना, मतलब बदतमीजी से बात करना, सुपरवाइजर भी उल्टा सीधा बोल जाते हैं वर्करों के साथ में। हमारे साथ बहुत ही नाइंसाफी होती है, अत्याचार हो रहे हैं हमारे साथ। हमें जो काम हमारा नहीं है वो जबरदस्ती हमसे कराया जाता है। प्लस साथ ही साथ हमें मतलब एक जातिवाद के हिसाब से भी लोग दूसरे तरीके से बिहेव करते हैं। ये इस तरीके से डराते हैं कि आपको ये काम करना ही करना होगा, नहीं तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। और आपको हम जानते हैं आप लोगों की क्या औकात है। इस तरीके से अब छोटे जाति आप सब यूज करते हैं। मैम भेदभाव करते हैं हमारे साथ, कैसे? बदतमीजी से बोलते हैं। मैम आप बोलते तुम्हारा काम है, ये तुम्हें करना पड़ेगा, तुम इसी काम के लिए बने हो, हमें ऊपर उठने नहीं देंगे। वो काम हमारा सफाई का है, हम सफाई करने के लिए आए हैं यहाँ पे, ना कि हम पेड़ों को काटने आए हैं, ना कि झाड़ियाँ हटाने के लिए आए हैं, ना कि घास पार्क की घास हटाने आए हैं। पार्क में झाड़ू लगाओ, झाड़ी हटाओ। वो बिल्डिंग में पोस्टर लगा है 4 मंजिला, सीढ़ी लगाओ, उस सीढ़ी पे चढ़ के पोस्टर हटाओ, नहीं तो तुमको हटा दिया जाएगा यहाँ से। डर की वजह से चढ़ना पड़ता है बेचारों को। एक लड़का अभी कल परसों मरने से बच गया, वो इतनी बड़ी सीढ़ी थी जो उसकी गर्दन पे गिरने से बच गई। उस लड़के को सामने पेश करता हूँ मैं आपके। पंकज कहाँ इधर? पंकज पंकज इधर। तेरे को सीढ़ी पे चढ़ने से गिरने से बचा था नहीं बचा था? सामने बोल। लोग बाल बचाता हुआ तो सीढ़ी यहाँ तक आ गई थी, तो दीवार पीछे नहीं होती तो मैं। अगर ये कल गिर के मर जाता तो इसके परिवार को देखने वाला कौन था? अपने परिवार में अकेला कमाने वाला है ये, कौन इसकी जिम्मेदारी लेता? जेएनयू प्रशासन लेता? वो कॉन्ट्रैक्टर लेता? जी हमारे बालक बच्चे इसी से गुजारा, हमारे कोई और कमाने वाले नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम भी तो इसी के सहारे रहे। जो आपकी बाहर के बंदे रखते हैं, यहाँ के बंदों को हटाते हैं। 8-9 महीने हो गए, बहुत लोग निकाल दिए, बाहर कर दिए, और कोई भी सुनवाई नहीं है जेएनयू की तरफ से। जी हम अपने बोनस के लिए खड़े हुए हैं, जो कि हमें हर साल मिलता हुआ आ रहा है।
और इस बार हमें देने से मना कर दिया गया। और हम अगर बात करते हैं तो हमसे बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। बाहर से लोग ला के वो काम करा रहे हैं यहाँ पे। अगर हमसे कहते हैं कि भाई बाहर से क्यों करा रहे हो तुम, हमारे जो हक है हमें हमारा हक दीजिए, वो हमारा हक देने से मना कर रहे हैं और हमसे बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। कह रहे हैं कि ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हें निकाल के बाहर खड़ा कर दिया जाएगा। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी दिक्कत आ रही है, सिर्फ कंपनी की आपको परेशानी? मैम दोनों साइड से दिक्कत आ रही है। एडमिनिस्ट्रेशन भी बोल रहा है, हमें धमकी दे रहा है, और इधर से ये लोग भी दे रहे हैं। आपको जो सेफ्टी इक्विपमेंट है, ग्लव वगैरह, तो आप लोग कैसे काम करते हो? तो फिर क्या करें, मजबूरी में कर रहे हैं जी। छोटी छोटी गलती पे निकाल के बाहर कर देते हैं। हमारे में से 2-3 स्टाफ है जिनको नौकरी से हटा भी दिया है और अभी तक उनको ड्यूटी पे लिया भी नहीं है। और हमारी डिमांड है कि उनको ड्यूटी पे वापस लिया जाए और सुबह हमारा टिक्की बजाय साइन होना चाहिए और जो हमारा दिवाली बोनस है वो हमें मिलना चाहिए। और ये बिल्डिंग में हमें चढ़ा देते हैं, शीशे साफ करवाते हैं, पोस्टर सफाई करवाते हैं, पार्क में घास कटवाते हैं। हम सफाई कर्मचारी है, हम झाड़ू पोछा करते हैं तो हमारे को काम वो बताया जाए और वही हम काम करना चाहते हैं, ना कि हम घास काटना चाहते हैं। दीवार से हम गिर गए तो कौन जिम्मेदार होगा? ना तो कंपनी होती है, ना ही जेएनयू प्रशासन होता है। और उन्होंने कंपनी के एमडी साहब उन्होंने डराया था, तो सारे वर्करों को बोले अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम सबको हटा देंगे और अपने नए वर्कर लाके काम करेंगे। अगर कंपनी मालिक ज़्यादा बड़ी तो उसके लिए नहीं है, वो 4000 व्यक्तियों से काम करा रहा है। अगर वो यहाँ पे 3-4 लाख रुपए उसका बट खत्म होगा, अगर उसको वो यहाँ पे बंदों को दे बोनस तो क्या प्रॉब्लम उसके लिए? एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उस पर दबाव नहीं डालना चाहता है। ये चाहे तो बट बहुत कुछ हो सकता है, मगर ये लोग ऐसा करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये करेंगे तो हो सकता है ना उनका भी मुनाफा हो उससे, या बट जो भी ठीक है। मगर कंपनी मालिक को ये लोग एक ही बंदे को बुलाते हैं बार बार। हम चाहते हैं कंपनी मालिक आए या उससे जो सीनियर ऑफिसर है वो आए, वो हमसे सीधा बात करे और हम भी उससे बात करना चाहते हैं, ठीक है। मगर वो बंदा नहीं आता है तो वो अपना थोड़ा उल्टी लैंग्वेज में बात करना पसंद करता है, जैसे हम गाय भैंस हो। अरे हम इंसान हैं, फर्क इतना है, हम छोटी जॉब कर रहे हैं, वो बड़ी जॉब कर रहा है, तो उसको हमसे विस्तार से बात करता तो कोई भी दिक्कत नहीं होती। हम यहाँ आते हैं, हमारे रजिस्टर पे सुबह साइन नहीं किए जाते हैं। क्यों नहीं करते हो साइन? पेंसिल से टिक करोगे, क्यों करते हो? क्योंकि कल को बंदा मर जाएगा तो ये कह देंगे आत्महत्या कर ली इसने जेएनयू में आके, दारू पिए हुआ था। इस सफाई कर्मचारी क्यों वैल्यू नहीं है? आज यहाँ से जितने भी बड़े अफसर आईएएस जितने भी निकलते हैं वो एक सफाई कर्मचारी की वजह से निकलते हैं, क्योंकि हम सफाई करते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है।